22 जुलाई को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की गई। सागर पुराणिक डायरेक्टेड फिल्म डोलू को बेस्ट कन्नड़ा फिल्म और बेस्ट लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट फॉर सिंग साउंड फिल्म्स ओनली की कैटेगरी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। पहला अवार्ड तो ठीक है, मगर बेस्ट लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट वाले अवार्ड को लेकर विवाद शुरू हो गया है। स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर जीत चुके साउंड डिजाइनर रेसुल पुकुटी ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने इस अवार्ड को दिए जाने में हुई चूक की ओर ध्यान दिलाया। रेसुल लिखते हैं, जिस फिल्म ने सिंग साउंड रिकॉर्डिंग के लिए नेशनल अवार्ड जीता वो सिंग साउंड वाली फिल्म नहीं है, वो एक डब्ड फिल्म है। फिल्म के साउंड डिजाइनर नितिन लुकोज ने इसकी पुष्टि की है। रेसुल के इस ट्वीट को कोट करते हुए डोलू के साउंड डिजाइनर नितिन लुकोज ने लिखा, मुझे नहीं पता कि नेशनल अवार्ड सिलेक्शन प्रक्रिया के पर्दे के पीछे क्या हुआ, मगर मुझे ऐसी ज्यूरी की जजमेंट पर तरस आ रहा है जिन्हें डब्ड और सिंग साउंड वाली फिल्म के बीच फर्क भी नहीं पता। ये लोग खुद को इस सीन का एक्सपर्ट बताते हैं। किसी सीन को शूट करते समय एक्टर्स अपने डायलॉग्स बोलते हैं। बगल में एक आदमी बड़े से डंडे में माइक पकड़े खड़ा रहता है। बड़ा डंडा इसलिए ताकि माइक को फ्रेम से बाहर रखा जा सके। इस तरह की रिकॉर्डिंग में क्लियर साउंड नहीं होता, उसमें आसपास का शोर भी होता है। कई बार फिल्मों में बजट की कमी या ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए यही आवाज इस्तेमाल कर ली जाती है। इसे सिंग साउंड वाली फिल्म कहेंगे। कई मौकों पर इसे लाइव रिकॉर्डेड भी कहा जाता है, मगर आजकल सिंग साउंड वाली फिल्में लिमिटेड संख्या में बनने लगी हैं। अब एक्टर्स शूटिंग के दौरान अपना डायलॉग बोल देते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान एक साउंड प्रूफ स्टूडियो में एक्टर्स डायलॉग को अलग से रिकॉर्ड करते हैं। इसे स्टूडियो डब्ड फिल्म कहा जाता है। विवाद यह है कि डोलू को सिंग साउंड कैटेगरी में नेशनल अवार्ड मिला है, जबकि रेसुल का कहना है वो फिल्म स्टूडियो में डब हुई है। डोलू के साउंड डिजाइनर उनकी इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। डोलू एक ढोलकनुमा बाजा होता है। कर्नाटक में डोलू कुनिथा नाम का एक डांस फॉर्म है। इसमें ढेर सारे लोग मिलकर ढोलक बजाकर नाचते हैं। ये प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल प्रसंग भी है। डोला नाम का एक असुर सालों तक भगवान शिव की पूजा करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने एक दिन उसको दर्शन दे दिए। डोला से पूछा कि बताओ वत्स, क्या वरदान मांगना चाहते हो। डोला इमोशन में बह गया और उसने कुछ अलग ही मांग लिया। डोला ने कहा कि वो शिव जी को लीलना चाहता है। ऑब्वियसली शिव जी ने मना कर दिया। शिव जी ने कहा कुछ दूसरा वरदान मांगो। डोला ने बोला कि मुझे अमरत्व का वरदान दे दीजिए। शिव जी ने फिर से मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर डोला शिव जी को लील गया। शिव जी ने उसके मुंह में ही अपना आकार बड़ा करना शुरू किया। शिव जी ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि डोला ब्लास्ट हो गया और वो बाहर आ गए। शिव जी ने डोला की एक खाल से ढोलक बनाकर अपने भक्तों के एक ग्रुप हालू कुरुबा को दे दिया। उसके बाद से हालू कुरुबा नाम के ट्राइब ने ये त्योहार मनाना शुरू कर दिया, जो कि अब तक चल रहा है। खैर, अब फिल्म की बात। डोलू की कहानी ऐसे ही एक डोलू कुनिथा ग्रुप के बारे में है जो बिखर जाता है क्योंकि उसे एक पुरानी प्रथा को फॉलो करने वाला ग्रुप माना जाने लगता है। डांस ग्रुप के बिखरने की वजह से उस साल वो डांस वाला इवेंट नहीं हो पाता। ऐसे में फिल्म का नायक इस डांस प्रथा को दोबारा शुरू करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देता है। ये फिल्म इसी बारे में बात करती है। डोलू में बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस वाले सीक्वेंस भी हैं, जिसके लिए प्रोफेशनल लोगों की जरूरत थी। इसलिए फिल्म में एक्टर्स के साथ बहुत सारे डोलू कुनिथा परफॉर्मर ने भी काम किया है। नेशनल अवार्ड जीतने के बाद फिल्म के डायरेक्टर सागर पुराणिक ने इस गड़बड़झाले पर टाइम्स से बात की। इस बातचीत में सागर ने कहा, इस अवार्ड में ऑडियोग्राफर की एंट्री के लिए 3 सेगमेंट में नॉमिनेशन जरूरी थे। लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट, साउंड इंजीनियर और री रिकॉर्डिस्ट। उस हिसाब से हमने अपने 3 इंजीनियरों को नॉमिनेट कर दिया। एंट्री फॉर्म में स्पेसिफिक तौर पर कहीं भी ये नहीं पूछा गया कि वो साउंड ट्रैक सिंक है या डब्ड, इसलिए हमने नहीं बताया। जैसा कि हमने पहले भी बताया, डबिंग महंगा प्रोसेस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोलू में ढोलक वाले जितने हिस्से थे उनकी आवाज को डब करने में 15 लाख से ऊपर का खर्चा आता। रीजनल फिल्मों का बजट वैसे भी ज्यादा नहीं होता है, उसमें भी जब सब्जेक्ट थोड़ा हटकर होता है तो फाइनेंस की समस्या आती है। इसलिए मेकर्स इन फिल्मों को कम से कम बजट में बनाते हैं। इसलिए डबिंग की बजाय फिल्म में सिंग साउंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। खैर, डोलू के डायरेक्टर सागर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हमें नहीं पता कि डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स इंडिया के ऑफिशियल्स ने क्या सोचकर लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट फॉर सिंग साउंड फिल्म्स ओनली का अवार्ड अनाउंस कर दिया। डीएफएफ को अवार्ड लिस्ट में इस क्लॉज के जोड़े जाने को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।
हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमारी फिल्म सिंक रिकॉर्डेड साउंड ट्रैक है, ये क्लोरिकल एरर है। हमने इस मामले पर स्पष्टीकरण की मांग की है। डोल्लू अवार्ड कंट्रोवर्सी पर नेशनल फिल्म अवार्ड ज्यूरी ने अभी तक फिलहाल कुछ नहीं कहा है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं मेघना। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।